ओम शांति। 9 दिसंबर 1970 आज बाबा की अव्यक्त मुरली। और आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग बहुत खूबसूरत है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जितना कैचिंग पावर उतना ज़्यादा पुरुषार्थ। अच्छा, कैचिंग पावर क्या है? पहले बाबा ने जो कहा वो सुनते हैं। बाबा कहते हैं कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हो, क्योंकि अगर नॉलेज के साथ पावर है तो ही सर्विसेबल बन पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ज्ञान अगर है कि हाँ, किसी ने अगर कुछ उल्टा बोला तो उसको पलट के नहीं बोलना है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, ये ज्ञान है। लेकिन बाबा ने कहा अगर पावर नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेवा वाणी तो है ही नहीं, वो तो केवल एक पार्ट है, अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेवा। लेकिन हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो कैरेक्टर है, वही वास्तविक सेवा कराती है। हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं लोगों के साथ, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, दैट इज़ द एब्सोल्यूट वास्तविक सेवा। तो बाबा आज वही कह रहा है कि अगर नॉलेज के साथ कैचिंग पावर नहीं है, अगर नॉलेज के साथ पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो सर्विसेबल नहीं बन पाएंगे। बाबा कहते हैं कि आवाज़ को कैच करने का साइंस बहुत प्रयास करते हैं। जैसे जो आवाज़ अभी रेडिएट हो गई ना, पुरानी आवाज़ों को कैच करने का साइंस के पास टेक्निक है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास, यानी साइलेंस की शक्ति के पास 5000 ईयर्स पुराना जो दिव्य संस्कार है, वो कैच करने की शक्ति है साइलेंस की पावर के पास। ओके, तो बाबा कहता है कि जितना ज़्यादा साइंस रिफ़ाइन हो रही है आज की डेट में, उससे ज़्यादा रिफ़ाइन साइलेंस है। क्योंकि साइंस का रिफ़ाइन होना भी साइलेंस के रिफ़ाइन होने पर ही डिपेंड करता है। जैसे कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट जब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना, अंडरग्राउंड, जस्ट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बिल्कुल चुपचाप अंडरग्राउंड जाके बेसमेंट जैसा एरिया कुछ बना लेंगे और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे साइलेंस की शक्ति के आधार पर, उतना स्वरूप बनते जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान सुनने सुनाने वाला तो ठीक है ओके, लेकिन बाबा ने सदा कहा कि धारणा मूर्त बनना है। बाबा ने सपोज एक लाइन आज की मुरली में कह दिया, कोई भी एक बात उठा लें कि बच्चे साइलेंस की शक्ति, तो बस साइलेंस की शक्ति अंदर समा ही जाए। मम्मा जैसे मुरली सुनती थी तो एक बार की सुनी हुई मुरली मम्मा के बिल्कुल जहन में उतर जाती थी, अंतर आत्मा तक, और वो एज इट इज़ सुना सकते थे दोबारे। बुद्धि बिल्कुल रिफाइन और स्टेबल थी। तो वही बाबा कह रहा है कि संस्कारों को जितना तुम कैच करोगे ना, जैसे वर्तमान हम लोगों को जो भी हमारा, बाबा का ही ये महावाक्य है कि वर्तमान का लाइफ हमें जितना बिल्कुल अवेयरनेस में रहता है कि मैं फलानी, है ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही याद रहे अपना जो आदि स्वरूप था, दिव्य स्वरूप था, वो भी बिल्कुल वैसे ही नेचुरल लगे कि मैं तो वही हूँ, और वो संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, कोई भी एक स्वरूप भी अगर स्मृति में है तो वो अपने आप हमारी नैया को पार कर देगा। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति को श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, क्योंकि स्मृति ही क्या करती है, जो बात कॉन्शियसनेस में रहेगी, बुद्धि रूपी झोली बाबा कहता है ज्ञान रत्नों से भरे रखो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए, तो अकाल नहीं पड़ना चाहिए, इकोनॉमी बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट बाबा सेज कि स्मृति को बिल्कुल श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाना है, क्लैरिटी के साथ। ड्रामा का बाबा कहता है ना कई बार कि ग्लासेस हमेशा ड्रामा का पहन करके रखो, क्योंकि अगर ड्रामा के ग्लासेस नहीं हैं तो आत्मा इतनी ज़्यादा अभी उसकी दृष्टि कमज़ोर है कि ड्रामा के चश्मे के बिना उसको डर नज़र आएगा और उसे लगेगा कि उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें सामने वाले की गलती है, वो उसके बैड नेचर है। परमात्मा ने सदा कहा कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और ये केवल और केवल ड्रामा की स्मृति से ही रहेगा, अदरवाइज़ रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शंस ये अधीन है फिर, क्योंकि आत्मा बहुत बीमार और उन संस्कारों के अधीन है। बाबा कहते हैं
कि अगर स्मृति पावरफुल बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो वृत्ति है, दृष्टि है, एटीट्यूड और दृष्टिकोण, नज़रिया जो है वो अपने आप बदल जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बाबा का लाइन है आज की मुरली में कि एक होता है गेस्ट हाउस और एक होता है गेट आउट। तो बाबा कहते हैं कि जैसे गेस्ट हाउस है तो बाहर निकालना, गेट आउट किसको करना है? बाहर निकाल देना है पुराने संस्कारों को, और अंदर आने के लिए उनके लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। एक बार जैसे किसी को गुस्से में गेट आउट बोल दिया तो उसके लिए फिर उस पर्टिकुलर कमरे में जब तक वो व्यक्ति है तब तक अलाउड नहीं है। गेट आउट मतलब गेट आउट है ना। बाबा वही कह रहे हैं, माया को बिल्कुल गेट आउट कर दो। और ये जो सृष्टि है इसको गेस्ट हाउस समझो, पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस समझो। फिर तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए रेस्ट में जाना है ना, लेकिन 21 जन्मों में रेस्ट में जाने से पहले इस संगम युग का एक एक सेकंड मनसा वाचा कर्मणा में बिजी रहे सेवा में। अगर यहाँ पर रेस्ट करेंगे तो 21 जन्मों के लिए रेस्ट में नहीं जा पाएंगे। दिस इज़ व्हाट बाबा सेज। अच्छा, हम लोगों के ग्रुप को, जो हमारा संगठन है, उस समय कोई और ग्रुप वहाँ मौजूद होगा, लेकिन बेहद का बाप बेहद के बच्चों के लिए बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ग्रुप हार्ड वर्किंग ग्रुप है, तुम लोग हार्ड वर्कर्स हो, कभी रेस्ट नहीं करना और कुछ भी वेस्ट नहीं करना, है ना, नहीं तो बेस्ट नहीं बन पाएंगे। सेवा प्रति स्वयं को ऑफर करना है, तब आफरीन मिलेगी। ये नहीं कि वेट करें हमको कोई पूछे। बाबा कहते स्वयं करो, स्वयं ऑफर करो, है ना। लेकिन फिर इसमें बैलेंस भी बाबा कई बार बताते हैं कि मैं ही नहीं करना। अगला लाइन बाबा का वही है कि कभी ऐसे फिर नहीं समझ लेना कि सत्कार की उम्मीद रखने लग गए कि लोग मुझे पूछें, इज्जत दें। सेवा दिल से होती है, सेवा भावना है, इमोशन है, उसको बिजनेस नहीं बनाना है। बिजनेस तो केवल कामिक अकाउंट्स में बनाना है कि हाँ भाई, किसी भी आत्मा के साथ मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से कोई भी डिफॉर्मिटी ना हो हमारे मन में, है ना। सामने वाले के मन को, बुद्धि को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ नेगेटिव फालतू अपना ही नुकसान ना करें, बिकॉज जो भी मिल रहा है वो अपने कर्मों का सीधा साफ परिणाम है। बट वॉट वी कैन डू इज़ टू कीप आवर सेल्स क्लीन, दैट्स ऑल। और सेवा तो भावना है, उसमें किसी भी प्रकार का बाबा कहते हैं बिजनेस ऐड नहीं करना। बाबा कहते हैं कि सामना तो माया से करना है, दैवी परिवार से सामना नहीं करना, सामना केवल अपने पुराने संस्कारों से करना। ये सब लाइन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिल्कुल बाबा कहता ना कि तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति से सामना करने पे नहीं उतर आना है कि उसको छोटा फील करा रहे हैं। अपनी बात रखना इज़ वन थिंग, लेकिन आर्ग्यूमेंट पे उतर आए या उसको गलत, बाबा कहता क्या कि अपने संस्कारों को चेक करते रहना बस चुपचाप, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, सत्कार देना है और फिर अधिकार लेना है। जो कुछ किया वो बेकार हो जाएगा अगर सत्कार का ज़्यादा डिमांड किया तो। ओम शांति।